प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे, तो परीक्षा पे चर्चा जो प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, तो आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जो है वो खुद इसको लेंगे। और जब ये प्रोग्राम होगा 23rd ऑफ आई थिंक जनवरी की 23rd को है ये प्रोग्राम। तो 31 तक इसकी लास्ट डेट थी, तो मैक्सिमम बच्चों ने रजिस्ट्रेशन की हुई है। तो अगर कोई बच्चा अपने लेवल पे भी करना चाहता है तो कर सकता है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। और इसमें होगा क्या कि वहाँ पे हमारे साथ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो जुड़ेंगे और बच्चों के हर क्वेश्चन का आंसर देंगे। आप उनके सामने क्वेश्चन रख सकते हैं इनके। अब हो सकता है कि जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है इन्हीं में से कोई बच्चा जो है वो सिलेक्ट हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं जो स्टाफ मेंबर्स हैं क्लास 9th और 10th का, उनका शुक्रिया करना चाहता हूँ। थैंक्स करना चाहता हूँ हमारे अमन सर, सुजाता मैम, सुबह मैम। इन्होंने आप लोगों की मैक्सिमम की रजिस्ट्रेशन कर ली हुई है, कुछ बच्चों ने खुद भी रजिस्ट्रेशन की हुई है। तो हो सकता है आप में से ही कोई सिलेक्ट हो जाए डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से बात करने के लिए, वहां पे आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। तो अगर सिलेक्ट नहीं भी होता है या होता भी है, आप बच्चों को फिर भी तैयार रहना है, ये सुनना है, क्योंकि वहाँ बड़े सारे जब वो परीक्षा पे चर्चा एक मीटिंग शुरू होगी तो उसमें बड़े सारे एजुकेशनिस्ट भी जुड़ेंगे, बड़े सारे बोर्ड से, गवर्नमेंट से, जो आपके पेपर सेटिंग करते हैं वो लोग भी जुड़ेंगे। और बड़े सारे क्वेश्चंस वहाँ पे डिस्कस होंगे कि कैसे स्टडी करनी चाहिए, कैसे आपको प्रेपरेशन करनी है, तो ये हर चीज वहाँ पे डिस्कस होगी। तो आप बच्चों को ये प्रोग्राम जरूर देखना है जब ये होगा 23rd को। और बाकी बच्चों, आपको अगर जैसे हमने कहा कि कोई भी दिक्कत आती है तो हमारे साथ जरूर शेयर करनी है। छुट्टियों में अक्सर ऐसा रहता है कि घर में सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे को देख के खेल कूद का मौसम शुरू हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप बच्चों ने अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे से प्रेपरेशन करनी है। एग्जाम से रिलेटेड कोई भी, चाहे आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी परेशानी आती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपकी वो प्रॉब्लम को हल करें। तो अब हमारे साथ नीरज सर भी जुड़े हैं, सुषमा मैम भी जुड़े हैं, और मैं चाहूंगा कि नीरज सर प्लीज आप अनम्यूट करें और थोड़ा सा बच्चों को जो जुड़े हैं हमारे साथ जितने भी, तो इनको थोड़ा सा बताएं। ओवर टू नीरज सर। आई एम ऑडिबल सर, आवाज आ रही है? जी जी सर, आ रही है। गुड आफ्टरनून सर, आ रही है आवाज। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून जी सर, आ रही है आवाज सर, आप कंटिन्यू करें। तो सर जो थीम है इस पेरेंट्स मीटिंग का, जो वो रिगार्डिंग एग्जामिनेशन ही है, तो हम ऑलरेडी बच्चों को क्लासेस में भी कहते हैं और थ्रू जूम मीटिंग के माध्यम से भी यही कहना चाहते हैं कि आप घर में अच्छे से पढ़ो, और हमारे कॉन्टेक्ट तो आपके पास है ही हैं। तो आपको कोई भी रिगार्डिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी क्वेश्चन से रिगार्डिंग कोई भी हमें कुछ भी पूछना है तो आप किसी भी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं। तो हम आपके लिए अवेलेबल हैं हर टाइम। तो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, एग्जामिनेशन को एक हवा नहीं बनाना है, एग्जाम को बड़े इसको बाई पार्ट्स पढ़ना है। जब आप ऑन द होल सोचते हो ना कि मेरे को आज साइंस खत्म करनी है, मैथ्स खत्म करना है, एसएसटी, ऐसा नहीं होता है बच्चों। इसके लिए आप सबसे पहले एक टाइम मैनेजमेंट करो, एक टाइम टेबल बनाओ। आपने जो तैयारी करनी है ऑन द होल नहीं करनी है, बाई पार्ट्स करनी है। आप अपने चैप्टर्स के जो यूनिट हैं, सब यूनिट में उनको डिवाइड करो। रोज का टारगेट रखना है कि आज मैंने साइंस के इतने क्वेश्चन करने हैं, मैथ्स के, एसएसटी, बाई पार्ट्स आपने पढ़ना है। और कोशिश करनी है स्टूडेंट्स के जो भी आप पढ़ो उसको लिखना भी जरूर, क्योंकि लिखने से आपकी जो प्रैक्टिस होती है और अच्छी होती है और एग्जाम में लिखने का फ्लो बनता है। और 10th क्लास के बच्चों को स्पेशली टाइम मैनेजमेंट पे पूरा ध्यान रखना होता है, क्योंकि बोर्ड के अकॉर्डिंगली एक पर्टिकुलर टाइम होता है हर पेपर का, 3 आवर्स या 2.5 आवर्स जो टाइमिंग रहती है, उसी के अंदर आपने अपने पेपर को खत्म भी करना है। और 15-20 मिनट आपके पास एक्स्ट्रा भी रहने चाहिए जिसमें आप पूरा पेपर दोबारा से रीड कर सको। तो इसलिए आप क्या अगर सोचते हैं, मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं कि आज मैं सारे ही खत्म कर लूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप बाई पार्ट्स पढ़ो, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना है। किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग आपको कोई टेंशन आती है, बीइंग अ मैथ्स टीचर, अगर आपको कोई मैथ्स में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो।
जैसे अभी महेंद्र सर ने जूम मीटिंग की है, तो ऐसे ही हम उसके जूम के थ्रू भी हम आपको समझा सकते हैं, या हम आपको व्हाट्सएप वीडियो कॉल के थ्रू भी समझा सकते हैं। तो सभी बच्चे अच्छे तरीके से मेहनत करो। बाई पार्ट्स पढ़ना, ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप ऑन द होल नहीं पढ़ना कि आज ही सारा खत्म, ऐसा नहीं होगा। सिलेबस ज्यादा है, उसको पूरा एक स्ट्रिक्टली फॉलो करना है आपने। ऑल द बेस्ट। और बाकी आपको कोई भी आपके दिमाग में कोई भी टेंशन रहती है रिगार्डिंग सब्जेक्ट, तो वो आप हमसे किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट रखना है। जितना आप स्ट्रेस फ्री रहोगे, जितना अपने मेंटली आप स्ट्रांग रहोगे, उतना अच्छी आपकी लर्निंग होगी, उतना अच्छा आप सीखोगे। तो इसी के साथ मैं क्लोज करूंगा। महेंद्र गुड सर प्लीज आप आफ्टरनून सर। कंटिन्यू करें आगे। थैंक यू वेरी मच सर। गुड ये आफ्टरनून सर, सर। जी जी, ये मंजू देवी है शायद इनके घर से। प्लीज बोले मैम आप, बच्चे बोले सर आप। मैं की सिस्टर हूँ, मुझे नीरज सर से एक क्वेश्चन था। जी जी बोले। सर मैं चाहती हूँ कि आई जस्ट थिंक कि हफ्ते के एक बार आप मैथ्स की 9th क्लास की जूम क्लास ले सकते हैं क्या? नीरज सर, ओवर टू नीरज सर। हाँ सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच सर। तो फिर आप टाइमिंग और मतलब टाइमिंग ग्रुप में डाल दीजिएगा। ठीक तो है। ये आई थिंक मंजू देवी आप इनकी सिस्टर बोल रहे हैं। जी सर। कोई बात नहीं, जैसे भी जो भी शेड्यूल बनेगा हम मैक्सिमम बच्चों को कोशिश करेंगे जोड़ने की, और जैसे भी जो भी शेड्यूल बनेगा तो हम जरूर ग्रुप में शेयर करेंगे। तो इन बिटवीन अगर सर किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत आती है तो वो भी कॉल कर सकता है, जैसे सर ने कहा। तो बाकी होपफुली हो सकता है कि बच्चों की 9th और 10th की क्लासेस लगे, क्योंकि इस पे चल रही है मीटिंग, तो हो सकता है 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा इसके ऊपर। तो अगर नहीं भी ओके होता है सर। तो तब भी सर ने आपको कहा जैसे, तो बता देंगे जब भी होगा। थैंक यू सो मच सर। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुषमा मैम से। मैम प्लीज अनम्यूट करें और थोड़ा सा बच्चों को बताएं आप। ओवर टू सुषमा मैम। मैम आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो। जी मैम, गुड आफ्टरनून मैम। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून गुड हेड मैम। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ माय कलीग्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून मैम। सर, आज की जो आप मेरी आवाज सुन रहे हो? जी जी मैम, मैम। आपकी आवाज यस बिल्कुल मैम, क्लियर है। यस मैम, गुड आफ्टरनून। हाँ, तो आज की जो मीटिंग है, इसमें सबसे नीरज सर ने जो बात कही है कि स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत अच्छी बात लगी मुझे भी। स्ट्रेस तो सचमुच ही नहीं लेना है। एग्जाम कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं होती, लेकिन साथ ही साथ में इतनी कैजुअल भी नहीं होती। जो हमने साल भर किया है उसको अब परफॉर्मेंस तो देनी ही है ना, सबको बताना ही है। तो एग्जाम्स के लिए आप रोज रोज थोड़ा थोड़ा हर सब्जेक्ट को टच करो, लेकिन लगातार। ये नहीं कि आपने 10 दिन पढ़ लिया और 10 दिन किताबें छोड़ दी, नहीं, लगातार रूटीन में पढ़ना है। रूटीन बहुत जरूरी है सर। मैं इस बात को स्ट्रेसफुली कहूंगी कि स्ट्रेस देके कह रही हूँ कि रूटीन बहुत जरूरी है। अगर हम एक दिन में 10 घंटे पढ़ लेते हैं और फिर 2-4 दिन किताबों को हाथ नहीं लगाते तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन अगर हम ध्यान से 4-5-6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, अपनी कैपेसिटी को धीरे धीरे बढ़ाते जाना है और रूटीन में पढ़ना और किताबों के साथ जुड़े रहना है, पढ़ने की आदत बनानी होती है। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, छोटे बच्चों को भी और 10th क्लास को स्पेशली। बाकी हम लोगों ने अपने कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं। जब भी इंग्लिश में तो आप फोन करेंगे ऑन द स्पॉट, वहीं पे हम आपकी प्रॉब्लम में मतलब उसी वक्त एड्रेस कर लूंगी। कोई ये मत सोचो कि हम बिजी होंगे या हम आपको अवेलेबल नहीं है। हम हमेशा आपको अवेलेबल है 4 बजे के बाद। अब तो छुट्टियां हैं, अब तो टाइम बाउंड भी नहीं है। आप अगर मान लो, अगर उस वक्त जब आप मुझे फोन करते हो या मैं आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाती, लेकिन तुरंत आप मैसेज छोड़िए, मैं तुरंत आपको, जैसे ही मैं अवेलेबल होगी तो मैं आपको एड्रेस करूंगी। तो प्लीज हेजिटेट नहीं करना है, अपने टीचर से पूछने में कोई हेजिटेशन नहीं होती। तुरंत अपने टीचर को पूछना है और
जितना हम कंफ्यूज रहेंगे, स्ट्रेसफुल रहेंगे, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको थोड़ी भी कंफ्यूजन आती है तो तुरंत अपने टीचर से आप संपर्क करो और वो आपकी प्रॉब्लम को जरूर एड्रेस करेगा। और मैं अपने लिए मैं बोलती हूँ कि जिस भी बच्चे को कोई भी परेशानी आती है तो प्लीज आप सब्जेक्ट आप इंग्लिश के लिए मेरे को थैंक यू महेंद्र सर। हेलो, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। तो जैसे बच्चों मैम ने कहा कि आपको स्ट्रेस नहीं लेनी है, और ऐसा माहौल, स्ट्रेस वाले माहौल में हम कुछ भी नहीं पढ़ सकते। और यही सर पुलिस सर ने भी कहा, आप बच्चों को बिल्कुल परेशानी नहीं लेनी है। ये हमारे मंथ्स कुछ ऐसे होते हैं, खासकर विंटर्स के, कि इसमें नेचुरली बड़ी सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं बच्चों को, क्योंकि मैक्सिमम सारे घर में होते हैं और एक एकांत और एक वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिलता। मगर आप बच्चों को ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, जल्दी उठना है और अपनी स्टडी के साथ एक टाइम टेबल बना लेना है, और उसी टाइम टेबल के हिसाब से आपने हर चीज को रिवाइज करना है, और बराबर टाइम हर सब्जेक्ट्स को देना है। ये नहीं कि एक ही सब्जेक्ट के पीछे पड़ गए और बाकी चार को भूल गए। तो ये एक प्लानिंग कर लेनी है आपने, तो जो बच्चा प्लान करता है वो कभी पीछे नहीं रहता। और हमारे और भी स्टाफ मेंबर जुड़े हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई बोलना चाहे तो प्लीज हैंड रेज करे। तो उसके बाद हमारे हेड मैम जो है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी कुछ बोलें। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि आप सभी स्टाफ मेंबर्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपके एफर्ट से हम टारगेट ऑलमोस्ट अचीव कर चुके हैं पीपीसी का। और क्योंकि आपने देखा होगा कि इस टाइम बड़ी सारी असाइनमेंट्स आ रही हैं एक के बाद एक, और जिसका बड़ा मुश्किल हो रहा है हर असाइनमेंट का जवाब देना। लेकिन फिर भी आपके कॉपरेशन से हम 90% अचीव कर चुके हैं, क्योंकि डेली बेसिस एक रिपोर्ट मांगी जा रही है हर एक काम को लेके। तो थैंक्स आपका कॉपरेशन के लिए। हो सकता है मैं मैसेज पे मैसेज डालता हूँ तो उसका बुरा ना माने आप लोग, क्योंकि ऋतिक, जिस तरह से ऊपर से जिस तरह से हमें इंस्ट्रक्शन मिल रही हैं, तो हम वो ग्रुप में डाल रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी कॉपरेट भी करेंगे इससे रिलेटेड। तो हमारे साथ मधु मैम भी जुड़े आना हैं। ऊपर। अगर मधु मैम आप अनम्यूट करें, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं। मधु मैम, आप सुन पा रहे हैं? और कोई स्टाफ मेंबर्स बोलना चाहता है तो प्लीज अनम्यूट करें। तो आई थिंक मधु मैम का नेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कमलेश मैम से, मैम प्लीज अनम्यूट करें और थोड़ा सा हम सबको बताएं इसके बारे में, जो भी आपकी डायरेक्शंस होंगी। ओवर टू कमलेश मैम, हेड मैम। को ऑन किया था तो Good afternoon to all of you. गुड आफ्टरनून Good मैम। afternoon, ma'am. मैम, Good afternoon, ma'am. मैम, वेलकम सबका जो यहाँ जुड़े हुए हैं, और नहीं जुड़े जो उनका भी वेलकम, क्योंकि उनके पास हमारे लिए टाइम ही नहीं है कि कुछ समय निकाल के वो हमें ज्वाइन करते। तो जैसे कि महेंद्र सर ने, नीरज सर ने, सुषमा मैम, सब स्टाफ मेंबर्स ने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया बच्चों कि हमें छुट्टियों को एंजॉय भी करना है, और साथ साथ में हमने अपनी परीक्षा को भी मद्देनजर रखते हुए उसकी ओर ध्यान रखना है कि हमें एग्जाम देने हैं। ये नहीं भूलना है कि हम फ्री हैं तो मौज मस्ती में अपना टाइम पास करें, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम चाहें तो बहुत लंबा समय हमारे पास, हम अच्छे से मार्क्स लेके अपने स्कूल का नाम सुनहरे अक्षरों में ला सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितना हमें इसका लाभ देंगे। बेनिफिट तो हमारा ही है ना, अगर आप अच्छे मार्क्स लेंगे तो नाम हमारे स्कूल का ही होगा और आपके स्टाफ टीचर्स का। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको स्टाफ की कभी कोई वो परेशानी नहीं रही। जब हम पढ़ते थे तो हमें सोचना पड़ता था कि हम किस टीचर के पास जाएं, क्योंकि उस समय स्पेसिफिक सब्जेक्ट का टीचर नहीं होता था। तो हम तो ऐसे ही पढ़े थे, लेकिन फिर भी हमने
बहुत कुछ उन टीचरों से सीखा और यहाँ तक पहुँच ही गए हैं। उस गार्ड की वजह से या पेरेंट्स की हेल्प से तो बहुत कुछ हमने कर लिया। लेकिन अब आपसे हमारी यही होप है कि आप भी अच्छे मार्क्स लें और अच्छे तरीके से आप अपनी परीक्षा में ध्यान दें। और साथ में थोड़ा-सा स्टाफ मेंबर से भी एक रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा जो हम ग्रुप में मैसेज डालते हैं उसको ध्यान से देखें, उसका आंसर दें। लेकिन कुछ वो थोड़े ढील ही दिखा रहे हैं, पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आती। या तो वो छुट्टियों में ज़्यादा ही बिज़ी हो गए हैं, तो या तो उनको ग्रुप में देखने का टाइम नहीं मिल रहा। और साथ में जो हमारे गेम्स इंचार्ज हैं, ये समग्रा के इंचार्ज हैं, इन पे थोड़ा ज़्यादा ही वो साथ में किंडरगार्टन वाली मैम, कुछ फंड्स वगैरह आए हैं जो कि हमने 31st तक एक्सपेंडिचर उनका करना है, तो वो थोड़ा ऑनलाइन ही रहें। जो भी कोई मैसेज हम डालते हैं तो कृपया उसमें ध्यान दें। और सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी काम जो है उसको लाइटली नहीं लेना है। परसों सीईओ सर ने ज़ूम मीटिंग ली थी, उन्होंने यही कहा कि मैंने बहुत ये छुट्टियाँ तो दी हैं, लेकिन इसलिए नहीं दी कि आप घर में बैठे रहो, ये करो, वो करो, लेकिन आपको सैलरी मिलती है, आपने काम करना है। तो सबसे बड़ा हथियार हमारा यही है कि अगर टीचर्स हमारी कोऑपरेट नहीं करते, तो हम अपनी कलम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये उन हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से हमें इंस्ट्रक्शन जो दी गई हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए थोड़ा ध्यान रहे कि छुट्टियाँ तो बितानी है, लेकिन साथ-साथ में हमें अपना काम जो है उसको भी मद्देनज़र रखते हुए ऑनलाइन ही रहना है। ये नहीं कि देखा भी तो भूल गए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और 10th क्लास के थोड़े से ही बच्चे जुड़े हैं, शायद इतने तो जुड़े नहीं हैं जितने मुझे उम्मीद थी। चलो बेस्ट विशेज़ हैं उनके लिए, अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करें और छुट्टियाँ भी एन्जॉय करें। थैंक्स महेंद्र सर और बाकी स्टाफ मेंबर्स को जो जुड़े हुए हैं। ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। और हाँ। यहाँ तक मैम ने हर चीज़ को बता ही दिया, और बच्चों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे से मेहनत करनी है। कोई भी दिक्कत आती है तो सारा स्टाफ अवेलेबल है, आपका ग्रुप भी बने हुए हैं व्हाट्सएप, आप उनमें भी अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। कोई भी किसी किस्म की भी दिक्कत है तो वो हम कोशिश करेंगे कि आपकी सॉल्व करें। तो थैंक यू वेरी मच, और सभी स्टाफ का भी शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो जैसे मैम ने कहा, जो नहीं जुड़े हैं उनका भी शुक्रिया। तो बस यही रिक्वेस्ट है, जैसे मैम ने की हुई है, कि अगर कोई भी आ रहा है तो प्लीज़ उसका रिस्पॉन्स ज़रूर दें। तो इसके साथ हम आज की मीटिंग यहीं क्लोज़ करते हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू।